तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। प्राचीन समय की बात है। एक दूरस्थ प्रदेश में अनल नाम का एक राज्य था, जहाँ के लोग अग्नि की पूजा करते थे। वहाँ पावक नाम का एक युवक रहता था, जो लोहार का काम करता था। पावक महादेव का अनन्य भक्त था, लेकिन वह दुखी रहता था क्योंकि उसके राज्य में महादेव का कोई मंदिर नहीं था। वहाँ के लोग कहते थे कि जो शीतल है वह अग्नि के राज्य में कैसे रह सकता है। पावक दिन भर तपती भट्टी के सामने बैठकर लोहे को आकार देता, लेकिन उसके मन में हमेशा कैलाश की शीतलता का ध्यान रहता। एक बार राज्य में भयंकर ठंड पड़ी। अग्नि की पूजा करने वाले लोग अपनी मशालों से भी खुद को गर्म नहीं रख पा रहे थे। तभी पावक ने सोचा कि वह महादेव के लिए एक ऐसी मूर्ति बनाएगा जो न पत्थर की होगी न मिट्टी की। उसने अपनी भट्टी में लोहे के कई टुकड़ों को पिघलाया और उनसे एक निराकार ज्योतिर्लिंग का निर्माण करने लगा। जब वह गर्म लाल लोहे को आकार दे रहा था, तब उसके हाथ जलने लगे, लेकिन उसने अपना ध्यान नहीं हटाया। उसने लोहे के उस शिवलिंग में हजारों छोटे छोटे छेद किए। जब मूर्ति ठंडी हुई तो वह काली और कठोर छोटी ईख आने लगी। गांव वाले हंसने लगे और बोले, पावक, इस काले लोहे के खंभे में तुम्हारे महादेव कहाँ हैं? ये तो केवल ठंडी राख जैसा दिख रहा है। पावक ने कोई उत्तर नहीं दिया। उसने उस लोहे के शिवलिंग को गांव के चौराहे पर स्थापित किया और उसके भीतर एक छोटा सा मिट्टी का दिया जलाकर रख दिया। जैसे ही दिए की रोशनी उन हजारों छेदों से बाहर निकली, वह काला लोहा एक चमकते हुए स्वर्ण लिंग की तरह दिखने लगा। उस लोहे की गर्मी ने आसपास के वातावरण को इतना सुखद बना दिया कि कड़ाके की ठंड में भी लोगों को गर्माहट मिलने लगी। तभी वहां एक चमत्कार हुआ। उस गर्म लोहे के ऊपर से अचानक ओस की बूंदें टपकने लगी। आग और बर्फ का ऐसा मिलन पहले कभी किसी ने नहीं देखा था। महादेव एक साधारण योगी के रूप में प्रकट हुए, जिनका आधा शरीर भस्म से ढका था और जटाओं से गंगा की शीतल धारा बह रही थी। योगी ने पावक से पूछा, पुत्र, अग्नि और शीतलता तो शत्रु हैं, तुमने इन्हें एक साथ कैसे मिला दिया? उद्धरण चिन्ह। पावक ने झुककर प्रणाम किया और कहा, प्रभु, लोहार के लिए लोहा तभी आकार लेता है जब वह अग्नि में तपता है, लेकिन वह तभी काम आता है जब वह जल में ठंडा होता है। मेरे महादेव भी तो ऐसे ही हैं। वे संहार की अग्नि भी हैं और शांति की शीतलता भी। मैंने केवल आपके इसी सत्य को इस लोहे में उतारा है। महादेव अपने असली स्वरूप में आए और मुस्कुराकर बोले, ग्रेटर देन। सच्ची भक्ति वही है जो विरोधाभासों में भी सामंजस्य ढूंढ ले। जो मुझे केवल कैलाश की बर्फ में ढूंढते हैं, वे मेरी शक्ति को नहीं जानते, और जो मुझे केवल शमशान की अग्नि में देखते हैं, वे मेरी करुणा को नहीं पहचानते। तुमने लोहे के कठोरपन में मेरी कोमलता को ढूंढ लिया। ग्रेटर देन। उस दिन से अनल राज्य में अग्नि के साथ साथ शिव की भी पूजा होने लगी। उस लोहे के शिवलिंग को अग्नेश्वर का नाम दिया गया। पावक ने दुनिया को सिखाया कि भक्ति कोई बाहरी कर्मकांड नहीं, बल्कि अपने भीतर के ताप को सेवा की शीतलता में बदलने की कला है। जहाँ समर्पण की अग्नि होती है, वहाँ महादेव स्वयं शीतल जल बनकर प्रकट होते हैं। पावक द्वारा निर्मित वह लोहे का शिवलिंग अग्नेश्वर अब राज्य की आत्मा बन चुका था, लेकिन इस चमत्कार की खबर पड़ोसी राज्य के एक लालची राजा धुंधुमार तक पहुंची। धुंधुमार को लगा कि यदि वह उस लोहे के शिवलिंग को हथिया ले तो वह अजय बन जाएगा। उसने एक विशाल सेना के साथ नल राज्य पर आक्रमण कर दिया। अनल राज्य के लोग शांतिप्रिय थे, वे युद्ध के लिए तैयार नहीं थे। धुंधुमार की सेना ने गांव को चारों ओर से घेर लिया। जब सेनापति मंदिर के पास पहुंचा तो उसने देखा कि पावक शांति से शिवलिंग के सामने बैठा प्रार्थना कर रहा था। सेनापति ने उपहास करते हुए कहा, इस लोहे के टुकड़े को उठाकर मेरे रथ पर रख दो, वरना पूरे गांव को राख कर दूंगा। पावक उठा और शांति से बोला, सेनापति, ये लोहा तब तक ही शीतल है जब तक इसमें भक्ति की ज्योति जल रही है। यदि इसे लोभ के वश में छुआ गया तो यह अपना असली स्वभाव दिखाएगा। सेनापति ने पावक की बात अनसुनी कर दी और जैसे ही अपने सैनिकों को उस शिवलिंग को उखाड़ने का आदेश दिया, एक विचित्र घटना घटी। उस समय आकाश में काले बादल छा गए और बिजली कड़कने लगी। जैसे ही सैनिकों ने लोहे के शिवलिंग को स्पर्श किया, आसमान से गिरने वाली बिजली सीधे उस शिवलिंग पर आकर गिरी। चूंकि वह शिवलिंग लोहे का था, उसने बिजली की पूरी ऊर्जा को अपने भीतर सोख लिया।
अचानक वह काला लोहा फिर से दहकते हुए लावे की तरह लाल हो गया। उससे निकलने वाली ऊष्मा इतनी तीव्र थी कि दुश्मन सेना के शस्त्र उनके हाथों में ही पिघलने लगे। धुंधुमार के सैनिक डरकर पीछे हटने लगे, क्योंकि उन्हें लगा कि साक्षात महादेव अपना तीसरा नेत्र खोल चुके हैं। तभी पावक ने शिवलिंग के ऊपर जल अर्पित किया। जैसे ही जल उस दहकते लोहे पर गिरा, उससे निकलने वाली भाप ने एक विशाल ढाल का रूप ले लिया, जिसने पूरे गांव को घेर लिया। दुश्मन सेना को उस भाप के पार कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, जबकि गांव वाले भीतर पूरी तरह सुरक्षित थे। जब धुंधुमार ने ये चमत्कार देखा तो उसका अहंकार टूट गया। वह समझ गया कि यह कोई साधारण धातु नहीं, बल्कि आस्था का वह केंद्र है जिसे शक्ति से नहीं जीता जा सकता। वह रथ से उतरा और निहत्था होकर मंदिर के भीतर गया। वहां उसने देखा कि वह दहकता हुआ लोहा अब फिर से शांत और शीतल हो चुका था। महादेव की वाणी गूंजी, ग्रेटर देन लोहा जब तक शस्त्र बनता है वह विनाश करता है, लेकिन जब वही लोहा श्रद्धा का केंद्र बनता है तो वह ढाल बन जाता है। शक्ति का वास्तविक उपयोग अहंकार दिखाने में नहीं, बल्कि निर्बलों की रक्षा करने में है। ग्रेटर देन। धुंधुमार ने युद्ध का विचार त्याग दिया और अनल राज्य के साथ संधि कर ली। पावक ने सिखाया कि महादेव का भक्त कभी कमजोर नहीं होता। वह लोहा जो कठोरता का प्रतीक था, उस दिन से अभय लिंग कहलाया। गांव वालों ने सीखा कि जब हम अपनी कला और कर्म को महादेव को समर्पित कर देते हैं तो साधारण से साधारण वस्तु भी धर्म की रक्षा के लिए वज्र बन जाती है। आज भी माना जाता है कि उस स्थान पर जो भी सच्चे मन से जल चढ़ाता है, उसके भीतर का डर समाप्त हो जाता है और उसे लोहे जैसी दृढ़ता प्राप्त होती है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।